एडवोकेट विपुल जी, नासिक महाराष्ट्र से। श्री हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने अंदर का डर कैसे खत्म करें? अदृष्ट के द्वारा अंदर डर होता है। अपना किया हुआ पाप कर्म हमको भयभीत करता रहता है और कोई नहीं है। जब वही निष्पाप हो जाता है तो निर्भय सिंहवत हो जाता है। अपना किया हुआ पाप कर्म और कोई भयभीत नहीं कर सकता। इसके लिए हम कहते हैं कि बाहर के शत्रु को परास्त करने के लिए तो अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन आंतरिक शत्रु को परास्त करने के लिए अध्यात्म है। अगर अध्यात्म का विवेक प्राप्त नहीं तो आंतरिक शत्रु मार के गिरा देगा। अब हमारे द्वारा जो अधर्माचरण हो चुके हैं पूर्व में, पूर्व जन्म में या इस जन्म में, वो हमको भय देते रहते हैं। चिंता, शोक, भय, ओवर थिंकिंग, कल्पनात्मक, ये सब यही है। इसी में जीव परास्त हो जाता है। अब अगर वो संभल ना पाया तो ये धीरे धीरे फिर इतनी अशांति में कि उसको जीना मुश्किल हो जाता है। उसे चाहे आप डिप्रेशन कह लीजिए या विक्षिप्तता कह लीजिए, सब कुछ होगा, रुपया भी होगा, व्यवस्था भी होगी, सब होगा, लेकिन आप अशांत होंगे। तो इसी को शांति प्रदान करने के लिए आपका चिंतन सही रहे, आपका दिमाग स्वस्थ रहे, इसके लिए भगवान की शरण और भगवान का नाम जप है। शरीर में पाप कर्मों के अनुसार रोग आना, परेशानियां आना, बाहरी परिस्थितियां बिगड़ जाना, ये तो भगवान जब अवतार लिए तब भी हुआ है। परिस्थितियां नहीं बिगड़ गई। सुबह राज तिलक होना है और 14 वर्ष का वनवास हो गया। कितनी बढ़िया परिस्थिति थी। पूरी अयोध्या आनंद में झूमने वाली थी कि राजा राम बनेंगे, और 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। परिस्थिति एकदम उल्टा हो गई। तो परिस्थितियां बाहरी बिगड़ सकती हैं, आंतरिक परिस्थिति हमारी संभली रहे। भगवान राम को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुस्कुरा के प्रणाम करके 14 वर्ष वनवास के लिए चल दिए। क्यों? वो भगवान ये दिखा रहे हैं कि यदि आंतरिक परिस्थिति ठीक है, आंतरिक हमारा विचार ठीक है, तो हम अभी इसको संभाली रहे। अभी अवसर है। नाम जप कीजिए। और आप वकालत का कार्य करते हैं, कभी किसी के गलत केस को सही करने के लिए आप अपनी वकालत का प्रयोग ना कीजिए। सही है, कम पैसा दे रहा है, चलेगा। गलत है, अधिक पैसा दे रहा है, नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ऐसी गलती होगी तो ये रोग और बढ़ जाएगा। आप करोड़ों रुपया घर में कमा के रखेंगे, अशांति पैदा हो जाएगी, विघ्न पैदा हो जाएंगे आपके दिमाग में और पूरे घर में कलह शांति। अगर धर्म से चलेंगे तो ठीक है, लेकिन वकील होकर धर्म का चिंतन करे कोई बिरला ही होगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई की है तो इसी बात की है कि हमारे पास केस आवे, और अधिकतर धनी बनने के लिए केस जितना कोई गलत होगा उतने अधिक धन देगा। जो सही चलता है, जिसको फंसाया जा रहा है, वो तो धन से भी हीन है और बाहरी व्यवहार से भी हीन है। वो आपको ज्यादा धन नहीं दे पाएगा, लेकिन गिड़गिड़ा सकता है। तो इतना तो पता चल ही जाता होगा लगभग कि ये आदमी गलत है और ये आदमी सही है। क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है, और फिर वकालत तो बुद्धि प्रवीणता को ही कहते हैं। तो उसके देखने से, उसके बैठने से, उसकी चाल से, उसके कहने से पता चल जाता है कि आदमी गलत है, तभी इतना ऐसा हमें प्रलोभन दे रहा है। तो गलत का धन न ले, गलत का मुकदमा जिताने की कोशिश न करे। अगर नहीं पता चला, बीच में पता चल जाए, तो पैसा भी वापस कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारी ये बात मानेंगे तो बड़े बड़े वकीलों के सब जो विलासिताएं वो सब बंद हो जाएंगी ना। विलासिता के लिए अर्थ चाहिए, अर्थ के लिए अनर्थ वाला चाहिए। अनर्थ वाला ही पूरी पेटी भर के दे सकता है। ये गरीब लोग पेटी भर के नहीं देंगे। धर्म से चलने वाले लोग तुमको इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। तो इनके पैसों से बचिए। एक ने कहा था पूरे, अब यहाँ तो बहुत सब आते ही रहते हैं, तो एक वकील ने कहा था हमको पढ़ाया गया यही कि हमको केस जितवाना चाहे जिसका हो। तुमका अधर्माचरण करता है तो उसका बोले हमें पैसे से मतलब है। तुमका भाई देखो आप बोल रहे हैं, संभलना।
तुम्हारी अगर बहन के साथ बलात्कार किया हो और उसका पक्ष लेकर के आपको पैसा दिया जा रहा हो तो आप वकालत करोगे? रुक गए। हम कहा तुम्हारे भाई की हत्या करने वाला हो और उसका पक्ष लेकर आपको पैसा देकर वकील किया जाए, आप करोगे? आपको पता है कि मेरे भाई का हत्यारा है, तो आप कहोगे पैसा नहीं सोने से तौल दे तो भी मैं तुझे जहां तक हमारी वकालत काम करेगी फांसी पे चढ़ाऊंगा। ऐसे ही निर्दोष गरीब आदमी का पक्ष लेना चाहिए कि जैसे मेरी बहन मेरा भाई ऐसे उसका। पर ऐसा बहुत कम होता है, नहीं होता है। वो बेचारा 100 जगह भटकेगा, कहीं भी उसको ठौर नहीं मिलेगी। और पैसे में इतनी दम है, जा करके गड्डी सरका दीजिए और फिर बात कीजिए तो ठंडा के साथ आपसे बातचीत होगी। ठंडा पिलाओ इनको, फिर बातचीत होगी, क्यों नहीं? तो हमें लगता है ऐसी बातों से बचिए और पूर्व में जो गलतियां हो गई हैं उनके क्षमापन के लिए प्रायश्चित कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए, नाम जप कीजिए, आगे गलती ना कीजिए। ये भय अदृष्ट का होता है। किम भय मूलम, ये हम शास्त्र की बात कर रहे हैं। तो अदृष्ट, अदृष्ट माने जो कर्म कर दिया है वो अभी तैयार हालत में आपको बिल्कुल सताने के लिए है। वो बार बार अंदर से आपको सूचना देता रहेगा, मैं हूं, तुम्हारा नाश करूंगा, तुम्हारा पतन करूंगा। देखो अंदर एकदम सहम जाओगे, जैसे गलतियां हुई ना तो सहम जाओगे क्या। और अगर पूर्व का, इस जन्म से पूर्व का पाप है तो अचानक घबराहट पैदा हो जाएगी, आपको ढूंढने से पता नहीं चलेगा। और इस जन्म का है तो पता चल जाएगा आपको कि वो हमने किया है, वो हमको जलाए डाल रहा है, वो कर्म हमको जलाए डाल रहा है। स्पष्ट निकलता है मन से कि यार ये उसी कर्म का फल है जो मैंने किया है। तो अपने लोगों से गलतियां हो जाती हैं, जाने में अनजाने में, काम वासनावश, क्रोध वासनावश। तो हमको चाहिए कि भगवान से प्रार्थना करें और कुछ नियम पूर्वक पाठ करें। संस्कृत पढ़ लेते हैं आप? बिल्कुल नहीं। हिंदी तो पढ़ ही लेते हैं आप? हाँ, तो हिंदी पढ़ लेते हैं। तो जैसे भगवान के विष्णु शास्त्र नाम है तो नहीं पढ़ पाएंगे आप, है? एक बार खरीद करके और आप अभ्यास कीजिए, विष्णु शास्त्र नाम का रोज एक बार पाठ, और श्रीमद् भागवत का एक अध्याय हिंदी से रोज, ज्यादा समय नहीं, और 10 मिनट कीर्तन, जो नाम प्रिय हो, राम, हरि, राधा, क्या नाम प्रिय है आप? हरि। तो बस हरिशरणम 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 हरिशरणम, ये 10 मिनट कीर्तन कीजिएगा, ठीक है? और चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करिएगा। दूसरों का सुख देने का भाव रखिएगा कि मैं दूसरों को सुख कैसे दे पाऊं। फिर कभी मिलिएगा तो बताइएगा अब कैसा है हालचाल आपका। पक्की औषधि है, ये रामबाण अचूक औषधि है। विष्णु शास्त्र नाम का नित्य पाठ, 1-2 अध्याय श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, 10 मिनट, इसीलिए 10 मिनट रखा है कि बहुत कार्य है। नाम संकीर्तन, और फिर दिन में एक बार किसी का परहित करने की सोचना, भाई कोई ऐसा कार्य तो मेरे द्वारा हो जिसमें मेरा कोई स्वार्थ न हो और मैं दूसरे के कार्य आ जाऊं, ऐसा कोई कार्य। कभी दिन में ऐसा विचार करें कि कोई एक कार्य मिल जाए 24 घंटे में एक बार, जो मैं किसी का ऐसा कार्य करूं जिसमें मेरा कोई स्वार्थ न हो और उसका मंगल हो। ये बहुत जल्दी आपको प्रसन्न कर देगा। देखो मन प्रसन्न है ना तो सब सुख है, और मन जल रहा है तो देखो आप पढ़े लिखे हो, वकील हो, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो सुख मन प्रसन्न, और वो होता है परमात्मा से, वो होता है अच्छे कार्यों से, वो होता है भागवतिक कार्य। कई बार हम समझाए, एक बार आप सुंदर भोजन की थाली पाने जा रहे हो और एक भूखा आदमी आ जाए और उसे आप देख करके अपनी उठ के खड़े हो गए, आइए बैठ जाइए, पा लीजिए आप, और वो जब पाकर मुंह पोछे तो देखो आपको कैसा लगेगा। जीवन भर खाने से जो सुख नहीं मिलेगा, वो जब खा के ऐसे किस, तो आपका हृदय शीतल होगा। वही शीतलता हमें सुख पहुंचाती है। परोपकार करने से अमोघ शीतलता आती है। और शरीर से दूसरे का जब हम सेवा हित करते हैं तो शरीर द्वारा किए हुए पाप नष्ट होते हैं, और मन से जब हम नाम जप करते हैं तो कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तो आप कीजिएगा ऐसा। आगे मंगल भवन भगवान है, मंगल ही करेंगे, क्योंकि मंगल न करना होता, आप सात्विक ना होते तो यहाँ आते ही नहीं। जो प्रभु ने अनुग्रह किया, जब द्रवहि दीन दयालु रागो तो साधु संगति पाइए। आप पर कृपा भगवान की है, अभी संभालिए, ठीक है? हाँ, जगदीश प्रसाद जी। राधेश। हाँ, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पहले नाम स्मरण करता था, जिसका भी ध्यान करता था उसकी छवि दर्शन महसूस होते थे, लेकिन अब ऐसा कम होता है। तो क्या मेरे भक्ति भाव में कोई अंतर आ गया है महाराज जी? जरूर,
या तो किसी की निंदा हो गई होगी, किसी महाभागवत का अपराध बन गया होगा, और या भजन की कमी हो गई होगी। नहीं तो ये तो बढ़ना चाहिए, घटना थोड़ी चाहिए। तो इस पर ध्यान दीजिए। यदि किसी संत महात्मा वैष्णव की निंदा हो गई, अपराध बन गया हो, तो क्षमा मांग लीजिए अंदर से। शारीरिक, मानसिक, वाचिक जो भी अपराध बन जाए, भगवान से क्षमा मांग ले, वो क्षमा कर देंगे, या तो क्षमा का वो प्राविधान बता देंगे। और अगर अंदर अपराध नहीं बना है तो भजन रुकना नहीं चाहिए, फिर भजन बढ़ना चाहिए। भजन बढ़ेगा तो छवि आनी चाहिए। तो आप देख लीजिए कोई न कोई अपराध तो नहीं बन गया है। बताता तो नहीं हूँ, हो सकता है अनजाने। हाँ, देख लो किसी संत भोजन सही है, भोजन बिल्कुल सही। हाँ, तो फिर भजन में बाधा नहीं आनी चाहिए। भोजन तो करता ही रहता हूँ, है मन से तो करता ही रहता हूँ, निरंतर। निरंतर होता ही रहता है। हाँ, तो अब तो और बढ़ना चाहिए फिर। भी मेरे वो अंतर कैसे आ गया मेरे को मालूम नहीं पड़ा। अभी बात समझ में नहीं आई। अगर भजन निरंतर चल रहा है तो फिर चला कैसे जाएगा? वो तो गाढ़ हो जाना चाहिए, वो तो गाढ़ स्थिति हो जानी चाहिए। जिसका भी मैं स्मरण करता था उसकी आकृति सामने आ जाती थी। जिसका मैं जिसी का भी स्मरण करता, या कृष्ण का या राम का, जो शंकर का, जो भी, उसकी आकृति मेरे सामने आ जाती थी, लेकिन अभी नहीं आती। देखो, अभी भगवदानंद तो मिला नहीं, क्योंकि छिनय घटे छिन बढ़े सो तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे प्रीति कहावे सो। एक बार राम कृष्ण की छवि सामने आ जाएगी तो होश उड़ जाएंगे महाराज। जाको मनमोहन दृष्टि पर है, ये नरहरिदास जी टटिया स्थान के मानते हैं, बहुत बड़े महापुरुष। जाको मनमोहन दृष्टि पर है, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझे रंग हरे ही हरे। जैसे सावन में अंधा हो जाए तो हरा ही हरा 12 महीना दिखाई देता है। एक बार श्याम सुंदर जिसकी दृष्टि में आते हैं तो जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, व्यूहल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे, करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नर हरिदास ते भये बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे, जाको मनमोहन दृष्टि पर। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जनक जी ने देखा तो कहा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। आप कहते हो राम जी के रूप को देखा, श्याम जी के रूप को देखा। अब वो रूप नहीं तो मुझे समझ में नहीं आता। एक बार इनका रूप यदि आ जाए तो और फिर कुछ सुहाई ले देता। प्रभु और नाम जप करो और प्रभु से प्रार्थना करो। ठीक। रश्मि जी कोलकाता से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने कहा है कि हर घंटे का कर्म हमें समर्पण करना है, तो हमें कौन कौन से निषिद्ध कर्म समर्पित नहीं करने हैं? जो अंदर से आता है कि ये गलत है वो मुझे करना ही नहीं, क्योंकि भगवत शरणागत हैं। अब आपको पता नहीं है कि गलत कर्म क्या होते हैं। जो शास्त्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध आचरण होते हैं वो हृदय में आ जाता है। क्यों सबके हृदय में नहीं आ जाता मैं गलत करने जा रहा हूँ, ये गलत है? आता है नहीं सबके, पर बड़ी धीमी आवाज से आता है। आप ना मानो तो फिर मानता है नहीं कोई, बिरला है। अगर उसकी मान ले तो फिर और गुरु है, वो अंदर बैठा गुरु है, सब कुछ समझा। जो ही आप गलत करना सोचेंगे तो आ जाएगा गलत है। एक अंदर जलन होगा गलत है, ना करो। लेकिन मन ने सुख मान रखा है, अरे इतना रुपया मिल जाएगा या भोग सुख मिल जाएगा या अमुक, वो फिर नहीं सुनता अंतर आवाज और वो पाप कर्म कर बैठता। जो धर्म विरुद्ध है, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो मेरी आत्मा को पसंद नहीं वो किसी के साथ हम व्यवहार ना करें। जैसे हमारी बहन के साथ कोई गलत देखना चाहे तो मुझे पसंद नहीं आएगा, तो हम किसी की बहन को गलत ना देखें। हमारे शरीर को कोई पीड़ा पहुंचाए तो हमें दुख होता है, तो हम किसी के शरीर को पीड़ा मत पहुंचाएं। हम कटुवचन नहीं सुनना चाहते तो हम किसी को कटुवचन ना सुनाएं। इस प्रकार से आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। और दूसरा, सत्संग सुने, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय करे तो उससे पता चल जाता है कि ये धर्म है, ये अधर्म है। अधर्माचरण भगवान को समर्पित नहीं किए जाते। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान के प्रतिकूल कार्यों का त्याग कर दे।
अब जैसे स्पष्ट में है कि हम भगवान को मांस मछली या पवित्र भोजन नहीं लगा सकते, तो हम भी नहीं खाएंगे। भगवान को गंदे पेय का भोग नहीं लगा सकते, हम भी नहीं पिएंगे। भगवान को ऐसे ही सच्चे कर्म प्रिय है, क्योंकि सत्य है वो, तो हम बुरा कर्म क्यों करेंगे? क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान के मार्ग। अगर कभी भूल से बुरा कर्म हो जाता है तो हम उसे समर्पित नहीं करते, क्षमा करवाते हैं, नष्ट करवाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं हमसे गलती हो गई, जीव हैं प्रभु, पूर्वाभ्यास वश हमसे गलती हो, वो हम समर्पित नहीं करेंगे। वो सरकारी बैंक है, जो समर्पित करोगे ब्याज सहित तो वापस मिलेगा। तो अगर पाप समर्पित करोगे तो बड़ा स्टॉक होकर के फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए पाप नष्ट किए जाते हैं भगवान नाम कीर्तन से, भगवान से प्रार्थना से, और अशुभ कर्म नहीं किए जा सकते। जैसे अशुभ कर्म क्या है? तो सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो और अपने अंदर की बात सुनो। दो बातें अंदर की होती है, एक मन के मौज की होती है, वो मस्त है, वो जो चाहता सोच लेता है, और एक होती बुद्धि के विवेक की, नहीं गलत है, ये पाप है, नहीं। अंदर आएगा, अगर कोई कह दे हमें पता नहीं था तो वो मूर्खता की बात करता है। अंदर सबके आता है ये गलत है, नहीं कर। छोटे बच्चे को भी आता है कि अगर हम टॉफी चोरी करने जा रहे हैं तो गलत है। एक बार वो सत्य सच्चिदानंद गुरु सबके हृदय में विराजमान है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तो हम यदि उसकी बात माने, शास्त्र की बात माने, संतों की बात सुने, तो हमें पता चल जाएगा कि अधर्म है। अधर्म आचरण भगवान को समर्पित नहीं किए जाते, अधर्म आचरण भगवान के भक्त से होते भी नहीं है। यदि भूल चूक से कभी गलती हो जाती है तो भगवान से क्षमा याचना करता है, भगवान को समर्पित नहीं करता, वो भगवान के नाम कीर्तन से, भगवान के बल से उसे नष्ट कर देता है। समझ पा रहे आप? विष्णु जी राजस्थान से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। बाबा, बचपन में माता जी गुरु पूर्णिमा पर एक संत के पास लेकर गए, उन्होंने कान में मंत्र दे दिया। बाद में 16-17 वर्ष की आयु में माता जी ने पुष्टि मार्ग में ब्रह्म संबंध दिलवा दिया, मगर मेरी ज्यादा समझ नहीं होने के कारण दोनों ही गुरुओं से कभी बात नहीं हो पाई, मगर उनके दिए मंत्र को दिए गए समय पर जप जरूर करता हूँ। समझ आने पर 7-8 महीने पहले सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज जी के एक शिष्य हैं, जिनसे दीक्षा और मंत्र लिया बाल गोपाल की प्रेरणा से, मगर अब संशय यह है कि तीनों में से किस मंत्र का जप करूं और किस एक मार्ग को अनुगमन करूं। हाँ, बाल्यावस्था की सब बातें हैं। अब होश में आ गए हो, अब ठिकाने में चलो। आपको क्या प्रिय है? कौन भगवान का नाम प्रिय है? अंदर की चाहत होती ना कि हमें राम राम कहना अच्छा लगता है, हमें राधा राधा कहना अच्छा लगता है, हमें कृष्ण कृष्ण कहना अच्छा लगता है। महाराज जी, नाम तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन जपना तो एक, पहले गुरुओं ने नाम दिए वो भी अब लगता है कि उनको छोड़ू कैसे, क्या पता उन्हीं के बल पर आज ये नाम। नहीं, आपको जब 3 गुरुओं ने नाम अलग अलग दिए हैं, एक तो समस्या ये है कि ऐसे नहीं होता है। हाँ कि बनिया की दुकान में गए वहाँ यूँ कर, स्वर्णकार के यहाँ गए वहाँ वो, ऐसे नहीं होता है। मतलब ये भगवत मार्ग है, कोई सांसारिक व्यवहार वाली मार्ग तो है नहीं। एक बार गुरु का वरण होता, फिर आजीवन उसका निर्वाह किया जाता है। रस पद्धति के लिए आगे वो बढ़ना अलग बात होता है। वैसे 14 जगह दीक्षा ले ले, अब उनका मंत्र जपे कि उनका जपे कि उनका जपे, तो अपराध भी तो बनता है उनमें से ना, किसका छोड़े किसका जपे तो अब हम फाइनल में तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें प्रिय कौन सा नाम है, कौन सा मंत्र प्रिय है गुरुदेव का, किन गुरुदेव का? आप कहोगे सब प्रिय है, सब, तो फिर ऐसे नहीं। मार्ग में फिर एक नाम, एक मंत्र, एक भाव में चला जाता है। सब मंत्र थोड़ी जप सकते हैं, एक प्रियता। बोलो किसकी प्रियता है? अगर तुमसे पूछा जाए फाइनल में कि तुम्हें प्रिय क्या है, तो क्या बोलोगे? राधा कृष्ण है? राधा कृष्ण। ये मंत्र प्राप्त है कि इनके नाम का मंत्र कहीं प्राप्त है तुम्हें? जब समझ आई तब सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज जी के एक शिष्य से दीक्षा और मंत्र लिया, अभी वर्तमान में 8 महीने पहले लिया है। वो उस समय मेरी समझ नहीं थी। तो अब जो मंत्र बोलना मत, अब जो मंत्र लिया है अब उसे श्रद्धा पूर्वक खूब जपो पवित्र अवस्था में, और जब अपवित्र हो तो राधा कृष्ण जपो। ठीक है? अब बस खत्म सोचो, अब खत्म, पूरा अंदर से सब खत्म। सब एक ही गुरु हैं, वही परमात्मा सब में व्याप्त है। अभी जो आपने होश में आकर के लिया, अब उसको मंत्र को जपो और राधा कृष्ण नाम जप करो। अब कोई संशय मत रखना। लेकिन आप कंठी तिलक तो कुछ बांधे नहीं हो। नहीं, कंठी तो है, जब बहुत गहराई में है नीचे। तिलक जी अभी लगा है तिलक, कभी गुरुजी ने आज्ञा नहीं की लगाने। अरे फिर दीक्षा कैसे हुई? दीक्षा में तो साथ ही साथ होता है कंठी, माला, तिलक, छाप, ये तो सब बिना तिलक के तो
वैष्णव पद्धति में शुरुआत ही तिलक से होती है, रजादि तिलक। संन्यास पद्धति में भी चाहे जल से ही करे या भाव से ही करे, त्रिपुण्य धारण करते हैं। अब जो एक परमहंसी स्थिति होती है उसमें कोई तिलक और देव भाव की सत्ता नहीं, तो तिलक की क्या सत्ता। पर वैष्णव मार्ग में तिलक की तो बिना तिलक रचना किए कोई भी अनुष्ठान नहीं किया जाता। यहाँ तो सबसे पहले स्नान करके रज लगा के पहले तिलक रचना की जाती है। अब जैसे हम सुबह आते हैं तो सूखी रज का तिलक लगा करके आते हैं, बिना तिलक रचना के। हमारे वैष्णव सिद्धांत में जब ये स्थिति आ जाए, लिखंति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयंति भालस्थले लसत तुलसी मालिकाम दधति कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात्म हिते महाबुद्धया। बोले न तिलक रचना की सुधि, न कंठी बंदी हुई, न शरीर की सुधि। और भाव में डूबा हुआ कई दिन कई रात ऐसे निकल गए। बोले गुरुर भजन विक्रमात्म, गुरु के द्वारा दिए हुए भजन से साहब माया को परास्त करके ऐसी ऊंचाई पर, धन्य है उनका जीवन। जो परमहंस स्थिति है। अभी हम देखते हैं कि हमारे गुरु हमारे आचार्य वो तिलक लगाते हैं, गुरु तिलक लगाते हैं, तो हमको भी तिलक। देखो ये शास्त्रीय पद्धति है, ये मर्यादा है। अच्छा, जिसकी परंपरा में जो है तो फिर हमें लगता है उनसे प्रार्थना करो कि हमको भी तिलक प्रदान करो। तो अपने गुरु, अगर तिलक रचना करने लगोगे ना तो ये सब झंझटें ही तुम्हारी नहीं कि किसको भजें किसको पकड़ें। देखो अब आज का समय तो ऐसा चल गया, नहीं तो पहले दूर से देखने से ही लगती थी सौभाग्यवती महिला है। क्यों? सुहाग भरे हुए। ऐसे ही हमारा सुहाग है प्रीतम का, ये जो हम मंगलसूत्र और ये सुहाग, मतलब हम ब्याहवर हो चुका है हमारे बर राधावर है, हमारा ब्याह हो चुका है, उनसे हम संबंधित हैं। नहीं अब समझे में नहीं आता ब्याह हुआ कि नहीं हुआ है, क्योंकि आजकल की माताएं पहले बहुत कम सुहाग भरती है, नहीं भरती। अरे जी आजकल के बच्चे थोड़े शर्म भी करते हैं, फिर गुरु भी सोचते हैं कि चलो कम से कम नाम जप करेगा, कम से कम नाम जप कर ले। और तिलक तो मतलब बहुत एक महाराज जी जैसे बल चाहिए, जैसे आप जैसे महापुरुषों का बल हो तो। नहीं, तिलक में गर्व होना चाहिए हमें। भगवान पूछा उनसे कि गुरुदेव मुझे भी तिलक भी लगाना चाहिए, तो उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी केवल मंत्र जप करो। और चलो संतों की बात माने चले, संतों की आज्ञा के अनुसार चले। बकाया उनकी गुरु परंपरा में है, उनके गुरुजी हर समय अपने गुरु की पादुकाएं बांधे छाती पे और तिलक कंठी, खूब बड़ा तिलक है ना। हाँ, वैष्णव पद्धति में इसका ये हमारी दासत्व तो लगाए, हम कोई श्रृंगार के लिए नहीं लगाए, ये हरिदासत्व तो है, हमारा प्रिया जी का दासत्व तो है। हाँ, आप जैसे गुरु आज्ञा करे वैसे चलो, खूब अंदर नाम जप करते रहो। भक्ति शास्त्र की तरफ से कैसे सिद्धांत में आएगा अकर्मणि च कर्मज? नहीं, जब सांख्य योग से चलोगे तो उसको हम सांख्य योग में ही देख पाएंगे, उसे भक्ति योग में तो एकत्व का वर्णन। देखो भक्ति योग में जब हम चलते हैं तो दासत्व भाव होता है, और दास अपने स्वामी के लिए ही सारे कर्म करता है, और स्वामी को कर्म समर्पित करने के कारण वो फल पर आसक्त नहीं होता है, इसलिए उसका कर्म फलदायी नहीं होता, उसको बांधने वाला नहीं होता। जैसे कोई भी कर्म हो, दो ही कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ कर्म। लेकिन जो भक्ति से कर्म होता है शुभ अशुभ वाला कर्म नहीं होता, वो शुभ अशुभ को विध्वंस करके भगवत प्रेम प्रदान करने वाला होता है। क्योंकि भक्त भगवत प्रीत्यर्थ कर्म भगवत बल से, भगवत प्रेरित होकर के, कर्ता ना होते हुए भी करता है। वो अहंकार त्रिगुण माया जनित कर्ता भाव से नहीं करता है, वो भगवत प्रेरित, भगवत बल से, भगवत कार्य, भगवत प्रीत्यर्थ कर रहा है। उसके हृदय से पूछो तो नहीं कर रहा है, हो रहा है। समझ? जो वास्तविक भक्त है, जो प्रारंभिक भक्त है तो अभी आपने सुना कर्म समर्पण, लेकिन जो ज्ञानी है वो अकर्मण्य स्थिति में भी कर्म देखता है और कर्म करते हुए भी अकर्मण्य स्थिति देखता है। ये ज्ञानी की स्थिति है, क्योंकि क्रिया होती ही रहती है, स्व में क्रिया नहीं है। स्व को आप थोड़ा समझ पा रहे हैं? आत्मा में क्रिया नहीं है, आत्मा निष्क्रिय है। और तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण कभी क्रिया रहित नहीं हो सकते। मूर्छा में भी क्रिया है, अगर मूर्छा में क्रिया ना होती तो कभी चेतना को जागृत होता ही नहीं। नींद में भी क्रिया हो रही है, क्योंकि नींद भी परिपक्व होती है। बोले यार कच्ची नींद से जगा दिया, मतलब अभी नींद की परिपक्व स्थिति नहीं आई थी, वो भी क्रियान्वित हो रही है।
हमारी बात को समझ रहे हैं? मूर्छा में भी क्रिया होती, नींद में भी क्रिया होती और समाधि में भी क्रिया होती। समाधि में डूबा हुआ जागृत अवस्था को प्राप्त होता है, अर्थात उसमें भी, समाधि में भी वो क्रिया चल रही है। निष्क्रिय अवस्था में भी क्रिया चल रही है और अकर्मण्य में भी वो कर्म देख रहा है। समाधिस्थ महापुरुष भी समाधि में भी कर्म देख रहा है, क्योंकि समाधि किसकी हो रही है? स्वरूप तो नित्य आत्म स्वरूप है, वो जैसा था वैसे ही सम है। ये जो माना हुआ देहाभिमान था, इसका विस्मरण होना ही समाधि है। इसमें भी क्रिया हो रही है, क्योंकि बहिर्दशा को आएगा, वो अंतर्मुख से बहिर्दशा को आएगा। जागृत अवस्था होगी, बाह्य दशा होगी, चाहे जितना बड़ा कोई समाधिस्थ हो। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, समझ रहे हमारी? हर समय स्वरूप स्थित होते हुए वो बाह्य दशा में आएगा। खाना पीना, नींद लेना, शौच होना, स्नान करना या ना करना, ये दोनों क्रियाएं करते हुए भी या ना करते हुए भी वो नहीं करता है, और नहीं करते हुए भी वो क्रिया हो रही है। इसलिए वो कर्म में अकर्मण्यता देखता है और अकर्मण्य में कर्म देख रहा है। समाधिस्थ है तो भी क्रिया चल रही प्रकृति की, प्रकृति अपनी क्रिया कर रही, क्योंकि आत्मस्वरूप निष्क्रिय है, वहां न ध्यान है, न धारणा है, न समाधि है। वो जैसा था वैसे ही है, वैसे ही एक रस रहेगा। जो भूल गए थे हम, उसी में जितनी देर टिके उतनी ही समाधि मानी जाती है। और जब आप बाहर फिर आए तो विवेक द्वारा सावधानी पूर्वक बाहर की चेष्टाएं करते हुए भी वो मेरी चेष्टाएं नहीं हैं, प्रकृति की हैं, तो वो कर्म में अकर्म देख रहा है। और जब समाधि में आ रहा है तो उस समय भी क्रिया चल रही। बोले 6 घंटे समाधि के बाद समाधि का उत्थान हुआ, तो 6 घंटे निष्क्रिय नहीं रहा, वो क्रिया चलती रही अपनी। ये 6 घंटे सोया, बोले बहुत अच्छा सोया, तो आनंद में 6 घंटे जो मैं समाधिस्थ था उसमें भी क्रिया चल रही थी। वो अकर्मण्यता में कर्म को देखता है, कर्म में अकर्म को देखता है। स्वरूप बोध वाले महापुरुष की स्थिति होती है। भक्त भगवान के बल से भगवत प्रेरित, भगवत कार्य, भगवत प्रीत्यर्थ, तो वो अपने को करता नहीं देखता, भगवान के बल से भगवत प्रेरित, भगवत इच्छा। श्री जी की इच्छा से वृंदावन की परिक्रमा हो गई, किसके लिए? श्री जी के लिए। उसको कोई बांधने वाला कर्म नहीं रहता। आप समझ पा रहे इसे? इसमें कोई संशय लग रहा है? ये दोनों अहम रहित होते हैं, भक्त भी और ज्ञानी भी। ज्ञानी अज्ञान जनित अविद्या का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित होता है। भक्त जनित, भक्त जो है वो अविद्या को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। ये सब अविद्या ही है, इसको ही समर्पित कर देता है। आप करें करावें, आप वही कर रहे हैं, यंत्रवत हो रहा। भक्त भगवान को देखता है और ज्ञानी प्रकृति के द्वारा सब हो रहा। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। जब तक करता रहता है तब तक भोगता रहता है, और जब करता रहता है तो कोई एक क्षण भी क्रिया किए बिना नहीं रह सकता, तो इसीलिए बंधता चला जाता है। एक क्षण भी कोई क्रिया किए बिना नहीं रह सकता। देहाभिमानी, अब मान लो ऐसे बैठे हो, तो सूक्ष्म शरीर से क्रिया शुरू है ना, सूक्ष्म शरीर सो गया और अगर थोड़ा भी संस्कार बचा रहा मन में तो स्वप्न चलने लगा, और अगर गाढ़ निद्रा में चला गया तो प्रकृति कार्य करने लगी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बाद आहा मैं सो के जग गया। अगर ये क्रिया ना होती तो जगता कैसे? परिपक्व नींद की क्रिया हुई ना, तो क्रिया उसमें भी हो रही। जागृत स्थूल देह, सूक्ष्म देह स्वप्नावस्था, कारण देह निद्रावस्था, क्रियाएं तीनों अवस्थाओं में। तो करता कौन है? अज्ञान। ज्ञानी, ज्ञानी देखता है अज्ञान, न मेरी नींद है, न मेरा स्वप्न है, न मेरा जागृत है। तीनों अवस्थाओं से और तीनों क्रियाओं से और तीनों गुणों से परे मेरा स्वरूप है, ये ज्ञानी। और भक्त से भगवान को देखता है, त्रिगुणातीत, त्रैलोक्य का स्वामी, संपूर्ण शासन करता, ईश्वरों का ईश्वर, मेरा भगवान मेरे हृदय में बैठकर बुलवा रहा है, चलवा रहा है, दिखवा रहा है, खवा रहा है, पिला रहा है। मैं नहीं, ये मैं को खो दिया, वो तू को खो दिया। वो मैं में स्थित हो गया, ये तू में स्थित हो गया। बचा एक ही इधर, और अपने बीच वाले मैं तू दोनों में स्थित है। इसी का नाम माया है। मैं और मोर तोरते माया जेबस किले जी लिखाया।
धन्यवाद। बड़ा सूक्ष्म विषय है। हाँ, बड़ा सूक्ष्म विषय। अध्यात्म का उत्तम पथिक ही इस विषय को प्रश्न कर सकता है और इस विषय को समझ सकता है। बहुत सावधानी पूर्वक चलते रहिए। बड़ी कृपा है आचार्यों की, गुरुजनों की। आशीर्वाद दीजिए। नेक्स्ट ईयर मेरा सन्यासन उसका। हाँ बिल्कुल, चलो, और क्या, दौड़ के चलो। भगवत पार्षद हैं, बस अपने मार्ग को समझते रहना चाहिए कि हमारा जो मार्ग है उसमें मुझे जीवन में ये जो नहीं करना है उस पे कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। बस तो लुढ़कते पुढ़कते हम अच्छे बन जाएंगे। इस मार्ग में सबसे ज्यादा घातक बात क्या है कि जो नहीं करना चाहिए उसमें मुझे हाथ नहीं डालना। हमारा सतमार्ग ढीला भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन असत मार्ग का प्रवेश ना हो तो हम पक्के बन जाएंगे। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये तीन हमको गिरा न पावे। बस पढ़े रहो, शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप परमहंस हो, पढ़े रहो, सब बात बन जाएगी। पर ये हमको न गिरा पावे, बस इतना गांठ बांध लो। अगर इतने में ढिलाई हो तो संन्यास ना लेना। अगर किसी माता बहन के रूप को देख करके, सांसारिक भोग देखकर मन ललचा जाता है तो फिर संन्यास लेकर घाटे में मत रहना। फिर गृहस्थ धर्म का, अगर ये है कि मर जाए जाऊं कदम नहीं रखूंगा, तो पड़े रहो तो शुद्ध बुद्ध परमहंस हो जाओगे। क्या होता है ला, अपना जब निष्काम हम हो जाते हैं ना तो अपने स्वरूप की तरफ गति होने लगती है, और जब सकाम होते तो देह भाव पुष्ट होता चला जाता है। इसलिए संन्यास तो बहुत उत्तम मार्ग, पर हमारी बात को गौर करना, और अगर नियम ले लेना तो फिर मतलब जीवन से ऐसे उदास हो जाओ, जीवित मर जाए उलट याप में समाए, जिंदा मृत के तुल्य। कोई भी जैसे आकर्षण और संयोग दोनों प्राप्त हो जाए तो भी मरे हुए भी होना चाहिए। सामने वाले को लगे कि मनुष्य नहीं है, तो मुर्दा है और या फिर दिमाग खराब है इसका। ठाकुर जी को एक बात है, संन्यास में जानते मोरा जी, बंगाली में कहते हैं जानते मोरा जी, इसका जीवन है लेकिन वो वही जीवित मर जाए उलट आप में से। बिल्कुल। कृष्णा जीना जी उड़ीसा से। जय श्री राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आपके प्रवचनों से लाखों युवाओं का जीवन बदल रहा है, उनमें से एक मैं भी हूं। लेकिन अभी भी कुछ युवा ऐसे हैं जो ना सोशल मीडिया में रुचि रखते हैं, ना अपने कर्मों के फल के कारण वो वृंदावन आ पाते। तो महाराज जी मैं एक चीज जानना चाहता था कि आप वृंदावन के बाहर नहीं जा सकते क्या? महाराज जी आपको किसका प्रश्न है? हाँ भाई, पहली बात तो ये है कि हम क्षेत्र संन्यास लिए हो। क्षेत्र संन्यास को तो सोचते हो हम ब्रज 84 कोष में ही अंदर जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। प्राण निकल जाए, कुछ भी हो जाए, बाहर नहीं जा सकते। पहला तो ये नियम है। और दूसरी ये बात है कि जिसका कल्याण होना है, तो देखो मुझे तो पता नहीं ना, इसी कमरे में तो कितने लोग बैठे हैं और लाखों लोग, आप खुद कह रहे हो परिवर्तन हो रहा है। तो जब कोई प्यासा होता है और पानी मिल जाए तो पी लेता है। अब प्यास ना हो और घड़ा उसके ऊपर डाल दो तो भी नहीं, बात नहीं बनेगी। तो भैया सब संसार में अलग अलग प्यास है। कुछ ऐसे होते हैं जो भूले हुए हैं, कान में शब्द पड़ा जग गए, और कुछ ऐसे होते हैं जो जगे हुए सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको जगाया नहीं जा सकता। उनको हम जाएं भी ना तो उनको नहीं समझ में आएगा। तो अब अगर ना परिवर्तन कोई अपना चाहे तो भगवान गए थे समझाने दुर्योधन को, संधि कर लो, आधा राज्य दे दो। बोले नहीं, बोले 5 गांव दे दो। बोले सुई की नोक भर नहीं देंगे, तो गर्दन तो कटेगी। फिर अब युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? तो प्यारे, जिसको सुधरना है तो मोबाइल से सुन करके सुधर जाएगा, यहाँ आके सुधर जाएगा। और जिसको नहीं सुधरना है तो फिर नहीं सुधरेगा, चाहे हम ही को ले चलो आप, तो नहीं सुधरेगा, पक्का सो। और जिनको सुधरना है, तो जैसे आप कह रहे हो लाखों लोग सुधर गए, तो हम तो जानते नहीं ना, हम तो फेस टू फेस उपदेश तो कितने लोग बैठे हो, और इसको कई लाख लोग सुनते हैं। एकांतिक को सत्संग होता है जो 1.25 घंटा, उसे तो बहुत कम लोग सुनते हैं। एकांतिक ज्यादा सुनते हैं, कई लाख की संख्या में सुनते हैं। 24 घंटे में 3-3, 4-4 लाख, 4-5 लाख तो सुनते हैं। हाँ, तो अब 5 लाख में अगर रुचि ना होती तो ये धार्मिक बातें क्यों सुनते? और बहुत परिवर्तन कह रहे हो आप हो रहा है, और हम भी सुनते हैं जब लोग आते हैं, कहते हैं कि इसी एकांतिक में से छोटी छोटी रील्स निकलती हैं महाराज जी। हाँ। तो आपने बहुत एक मेन पॉइंट बोला हो, हाँ। उसे तो महाराज जी मतलब 40 लाख 50 लाख ऐसे लोग भी सुनते हैं 4 मिलियन। हाँ, तो अब जो सुनते हैं तो कहीं ना कहीं रुचि तो है ही है। और अगर रुचि है ये
तो उस रुचि को मिटाएगी। मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, गंदे जैसे बच्चे ने कहा और आपने कहा, तो ऐसे लगभग बहुत लोगों के ऊपर भगवान की कृपा हो रही। तो घर बैठे जब कृपा हो रही ना, तो फिर ऐसे कभी सुना है सरोवर प्यासे के पास गया है? वैसे प्रायः प्यासे सरोवर के पास आए। ले, ये वृंदावन प्रेम समुद्र है और यहाँ आओगे तो बढ़िया धाम है। ठाकुर जी के भी दर्शन करोगे, तुम्हारा पाप भी नष्ट होगा और जीवन चरित्र भी। तो जो मोबाइल तो सबके पास है ही है, और अगर नहीं सुनते हैं, नहीं देखते हैं, अब भगवान देखो है ना, तो भगवान ने 3 प्रकार की सृष्टि की, सतोगुणी सृष्टि, रजोगुणी सृष्टि और तामसिक। जो राक्षस ही है तो उनको भगवान मतलब दूर ही रखना चाहते हैं, क्योंकि वो भी चाहिए, जरूरी है। सब भगत बन जाए पूरी सृष्टि, ऐसा असंभव है, और सब राक्षस हो जाए ऐसा भी असंभव है, नहीं हो सकता। भगवान ने 3 प्रकार की सृष्टि रखी। कलिकाल में भगवान के सत्य मार्गों को स्वीकार करने की क्षमता लोगों की बुद्धि से हटती चली जाएगी, और पाखंड को ग्रहण करने की ज्यादा क्षमता आती जाएगी। कलिकाल का ऐसा प्रभाव है। देखो, आज हमें इसी बात का सुख है कि यहाँ कोई जंतुर नहीं बांधा जाता, यहाँ किसी तरह का नौटंकी नाटक नहीं किया जाता, और लाखों लोग मतलब इस बात में जुड़े। तो हम धन्यवाद देते हैं कि कलयुग में अभी कोई सुनने के लिए राजी है ये बातें। नहीं तो इस बात से राजी है कि हमारा अमुक रोग कैसे नष्ट होगा, हमें लड़का कैसे होगा, हमारा काम कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ ना लेना ना देना, मगन रहना भगवत मार्ग की बातें, और इसमें भी लाखों लोग जुड़े हुए हैं। ये बड़ी कृपा भगवान की है कि कलयुग में कोई धर्म से जुड़ने वाली बातों को स्वीकार किए। ये कह रहे हैं कि महाराज जी, हम व्यभिचार, मांस, मदिरा, भ्रूण हत्या, माता पिता की अवज्ञा ये तो नहीं करते, पर नाम जब थोड़ा सा करते हैं। पर हम विषय भोग, मोबाइल चलाना, सिनेमा देखना, होटल जाना, फैशन करना, अनजाने में झूठ बोलना, ये भी अर्पण करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रत्येक कार्य शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है। तो ऐसे में हम झूठ क्यों बोले? हम मतलब जरूरत क्या झूठ बोलने की? हमें बताओ, किसी के प्राण जा रहे हो तो हम झूठ बोल दें, ऐसा कोई समस्या हो? अब ऐसे बात चलते झूठ बोलना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, संसार में हो तो माना कि तुम्हें सिनेमा, नाटक ये सब देख रहे हो, तो उस समय बैठ करके हाथ में माला ले लो, वो नहीं छूट रहा तो ये काहे को छूट रहे? तो राधा राधा राधा, तो सत्य है ये, असत है वो। अब हम समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे नाम भी जब तो किया है ना, तो श्री जी ये नाम जब आपको समर्पित है। ये जो फिल्म देखा है, ये हमको ज्ञान दीजिए अंदर से वास्तविक, कि इसमें कोई बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मतलब झूठे में झूठा यार कैसे देख लेते हो? झूठे में झूठा कैसे? यही तो बुद्धि खराब है। रुपया दे के और स्पष्ट देखने जा रहे हो क्या? झूठे पे झूठा, झूठे पे झूठा। एक तो संसार झूठा, उसमें भी वो नौटंकी नाटक झूठा, उसमें कुछ सत्य नहीं है। मतलब कुछ सत्य है? आपसे कहा जाए 100 रुपया लाओ, हम आपको झूठ दिखाएंगे, तो आप कहोगे क्यों झूठ? क्या देखना 100 रुपया में? कोई सच्ची बात हो तो बताओ। तो पैसा लगा के झूठ देखने नहीं जाते। बोले बड़ा मनोरंजन नहीं हो रहा, मन मलिन हो रहा है, गंदा हो रहा है। कोई ऐसी फिल्म, कोई ऐसा जिससे हमें उपदेश मिले, हम अच्छे आचरण वाले बने, तो अलग बात है। लेकिन जहाँ व्यभिचार परोसा जा रहा है, जहाँ व्यभिचार करने की उमंगें परोसी जा रही हैं, जहाँ गंदी तरंगें परोसी जा रही हैं, जहाँ क्राइम करने का उत्साह दिया जा रहा है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है, तो लाखों लोग यही कोई ऐसा नौटंकी नाटक, कोई ऐसा सीरीज, वेब सीरीज, कोई ऐसा सिनेमा जिससे हमें उपदेश मिले। जैसे आप प्रहलाद चरित्र देखो, रामचरित्र का जब ये सीरियल आया था तो ठप हो जाता था उतने समय। सब गाड़ियां चलना, सब कार्यक्रम ठप, जिधर देखो सब शांति में, क्यों? सब टीवी पे बैठे। हमें लगता है ऐसा देखना तो अच्छा है। मतलब किसी बहाने हम जब रामचरित्र देख रहे हैं तो राम जी हमारे दिमाग में है, कृष्ण चरित्र देख रहे हैं तो कृष्ण जी हमारे दिमाग में, और गंदे बातें देख रहे हैं तो गंदा संसारिकता हमारे दिमाग में। तो और सही, लेकिन जो सत्संगी जन है उनको तो बचना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपको देखना ही है तो जो पवित्र चरित्र बनाए गए, जहां तक उन्होंने कोशिश की, जैसे पूरा रामचरित्र कोई उतार दे ऐसा सृष्टि में कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि राम तो अद्वितीय हैं, तो उनका चरित्र भी अद्वितीय, पर बहुत संभाल के बढ़िया अनुकरण किया।
लीला अनुकरण बहुत संभाल के किया कि अपने लोगों के भाव में कोई ठेस नहीं पहुंची, बढ़िया भाव बन गए। ऐसे ही महाभारत का बहुत बढ़िया, जब राम रूप को देखो तो मर्यादा पुरुषोत्तम 16 वर्ष की अवस्था, कमल नयन 45-50 वर्ष की अवस्था या 30-35 वर्ष की अवस्था, और वहां नव किशोर अवस्था है 12 महीने हर समय पूरे जीवन भर। नव किशोर अवस्था से आगे नहीं जाते ठाकुर जी, चाहे 1000 वर्ष भूमंडल पर रहे, पर रहेंगे वही 14, 15, 16 की अवस्था, यही नव किशोर अवस्था। जब हम वो देख रहे हैं उनकी महिमा, उनका रूप, उनका, तो वो मिलते नहीं है, वो जगत में कहाँ मिलने वाला है। तो फिर लगता है अंतर्मुख हो, रामायण पढ़ो, उससे जो भाव बनेंगे वो दिव्य भाव आ जाएंगे। पर हम कह रहे देखना ही तो ये देखो, भागवतिक देखो, पर ये नहीं वो मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गंदी बात। अब बाई चांस गलती हो गई अगर, आप छोड़ो, फिर क्या करें? फिर अब उस घंटे का अर्पण करें या नहीं? नहीं अब छोड़ो, आज से छोड़ो, अभी से सुधार करो। अब मत देखना फिल्म। अगर फिल्में देखने के बहुत शौक हो, नहीं छोड़ पा रहे हो, फिर राधा 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 राधा, फिर सब डिलीट होता जाएगा, फिर वो आपका संस्कार नहीं बिगड़ा। हम तो कहते हैं अगर बुरा ना छोड़ सको तो भला क्यों छोड़ो, पकड़ो इसे भला को, राधा 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 सब छोड़ा देगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब तक मन मलिन है तब तक ये प्रपंच अच्छा लगता है। जब मन बेकार का पैसा खर्चा करके 3 घंटे बर्बाद कर रहे हो और जानते हो झूठा है, मतलब बड़ा आश्चर्य, कोई झूठी बात कैसे देख सकता है। पर यही है माया का खेल कि झूठी बात देखने वाले लाखों मिलेंगे, सच्ची बात देखने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। और एक बात और बता दें कि अगर आप भगवान से जुड़ी रहे, ऐसे ही समर्पित करते रहे, तो चाहे चंदन डालो आग में, चाहे लोहा डालो आग में, और चाहे बिष्ठा डालो आग में, तीनों को आग अपना रूप प्रदान करती है। तो हम भगवान के बच्चे हैं, वो ये देख के कि ये खेल कूद जो भी करता है सब मेरे को समर्पित करता है, तो वो रीझ जाएंगे। समर्पण का मतलब होता है भगवान ये देखना कि जैसे सुबह से शाम तक आपने जो किया, अपने पिता के आगे आके हाजिरी लगा दी, 50 रुपए की आइसक्रीम खाई, इतने की ये की, 50 रुपए की आइसक्रीम, ओ गर्मी का समय चल रहा है, इसके बाद ये शरबत पियाई पी, वो इस बात से खुशी रहेगा। खर्चा करता है, थोड़ी उद्दंडता भी करता है, थोड़ा अच्छे काम किए हैं, थोड़ी उद्दंडता भी की, पर वो हमारे सामने पूरी पेशगी रखता है। ऐसे ही हम बुरे भले जो भी जैसे हैं पूरा बेपर्द ठाकुर जी के सामने है, कृष्णार्पणम मस्तु, तो वो हम पर कृपा ही करेंगे। वो हमको डांटेंगे तो भी हम पर कृपा है, ऐसा गंदा काम करना चाहिए, तो ये तब वो कहेंगे जब समर्पित करोगे। क्या कूड़ा करकट, महाराज हमारी बुद्धि ठीक कर दो, तो अच्छे काम करो जो आपको पसंद हो। इसलिए हम कोई मनमानी नहीं करें। यत करोश भगवान ने कहा, यत करोश शब्द में ये नहीं लिखा कि ये करो, उन यत करोश माने जो भी कर रहे हो वो मेरे को समर्पित कर दो, मतलब अपने पिता के सामने हाजिरी लगानी और पूरी लगानी। अब थोड़ा डरना यह है कि कितनी बात की हाजिरी आप सत्यता पूर्वक लगा सकते हो, उतना ही कार्य करना, नहीं पिता के सामने हाजिरी लगानी है। बस ये डर बना रहे कि यार ये कर्म तुम भगवान के सामने कैसे पेश कर सकते हैं, और अगर वो कर्म पेश नहीं किया तो त्रुटि हो जाएगी समर्पण में, क्योंकि हमारा हर कर्म समर्पित होना है। तो हमें डरना चाहिए कोई गंदा कर्म ना करें, अगर हो जाए तो फिर डांट खाने की तैयारी रखनी चाहिए कि प्रभु के सामने जाए, कान पकड़े और नेत्र झुकाए, प्रभु गलती हो गई। कर्म तो ये है ही है आपके सामने, पर नाथ मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं आपके विपरीत कोई कर्म ना करूं। हे प्रभु मुझे बल दो कि मैं आपके विपरीत कोई अनुष्ठान, कोई कर्म करके आपको समर्पित ना करूं। पर नाथ मैंने नियम ले रखा है कि बुरा या भला जो कुछ अब आपसे ही है, पार हो जाओगे, पक्की बात वाले, ये भी बात समझ लो, वो सुधार कर दे। बहुत बड़े माता पिता हैं, वो बहुत करुणा सिंधु हैं, पर थोड़ा तो हम ध्यान रखें कि हमारे द्वारा ऐसी कोई गलती ना हो जिससे हम अपने स्वामी के सामने, अपने प्रभु के सामने जाकर नेत्र ना मिला सकें, है नहीं। हम जीवन भर एक ही बात से डरे हैं कि कभी ऐसी कोई गलती ना हो जाए जिससे हमारी वजह से हमारे गुरु जी को नेत्र झुकाने पड़े। बस हमारे को जिन्होंने अपना माना, ऐसी कभी गलती ना हो जाए कि उनके पास ये शब्द पहुंचे, ये देखो ऐसा, तो उनको ऐसा झुकाना पड़े, ऐसा कभी जीवन में ना हो। ग्रीवा झुकानी पड़े, ऐसा प्रभु कभी कोई कर्म ना बन जाए। जब तक श्वासें हैं कहीं कोई ऐसी त्रुटि ना हो जाए, कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो धर्म के विरुद्ध है। देखो हमारी सत श्रद्धा से
लाखों की सत श्रद्धा है, हमारी एक गलती से लाखों लोगों की श्रद्धा का नाश हो जाएगा। इससे बड़ा पाप सृष्टि में कोई नहीं होगा। मान लो हमने पाप किया, हम भोगा, लेकिन हमारी पाप की वजह से करोड़ों लोगों का मन भगवान से हट जाए, श्रद्धा से हट जाए, इतना बड़ा पाप हो जाएगा। इसीलिए एक बात से डरते कि ऐसा कोई कर्म ना हो जाए जो भगवत विरुद्ध हो, जो शास्त्र विरुद्ध हो। वही जब आप धारण करोगे, यही बात, डरते रहोगे तो पाप नहीं बनेगा। डरने वाले से पाप नहीं होता। ये नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैष्णव हूं, मैं गुरु बनाए हूं, मैं संत के पास जाता हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिसको डर नहीं है, न समाज का डर, न कानून का डर, न भगवान का डर, फिर उससे बड़े पाप हो जाते हैं। डरने वाला धीरे धीरे बचने लगता है। तो अच्छा है, डरो और ऐसे कर्म ना करो, और जो कर्म करो वो भगवान के सामने पेश करो। अगर गलत भी हो जाए तो भी ऐसे पेश करो, गलती पड़ गई, अपने घर के ठाकुर जी के सामने गलती पड़ गई, प्रभु क्षमा कर दो। आगे से आपके बल से कोशिश करेंगे कि ना हो ये गलती। अगर फिर भी हो जाती तो फिर भी हम आपसे ही गिड़गिड़ाएंगे, आप ही क्षमा करो, आप ही हमें सुधार दो। तो भगवान हमें बल देंगे और हम बच जाएंगे। विजेंद्र कुमार जी बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैंने पूर्व में बहुत पाप कर्म किए हैं। जीव के स्वाद के लिए छोटे छोटे जीवों को मारकर खाया है। काम के वशीभूत होकर ना जाने कितने ही पाप आचरण बन गए। अब उनकी याद से हमारा रूह काम जाता है। गुरुदेव, आपकी कृपा से ही हम ये जान पाए कि हमने इतने बड़े पाप कर डाले। अब आपकी कृपा से सारे गलत आचरण छूट गए हैं। हमें आपकी कृपा से वृंदावन आने को भी मिला है, श्री जी का नाम मिला है। अब हम से कोई गलत आचरण ना हो, हम श्री जी से अनन्य हो, प्रेम उपासना में आगे कैसे बढ़े, इसकी इच्छा है महाराज जी कि श्री जी की प्राप्ति करनी है। नाम जब अधिक से अधिक करो। पढ़े हो कुछ तो श्रीमद् भागवत पुराण, गीता, श्रीमद् भागवत पुराण, ये 2 ग्रंथ घर में अभी रखो। रोज प्रणाम करके 5 श्लोकों का अर्थ गीता जी का और 1 अध्याय 2 अध्याय भागवत जी का हिंदी से, वो भाव से पढ़ के समझो कि कह क्या रहे हैं। पाठ नहीं सुनाना है हमें, कोई फल फूल की बात नहीं, हमें समझना है कि शास्त्र कह क्या रहे हैं। और चतुरासी जी के 12 पद रोज पढ़ लो, और बिना भोग लगाए ठाकुर जी का भोजन न पाओ। और जो गंदे काम जानते हो अब पुनः गलती ना होने पावे, सावधान रहो। और आधा घंटे नाम कीर्तन करो घर में, जो नाम श्री जी ने दिया है, राधा राधा राधा, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवन श्री वृंदावन श्री वंचन। आधा घंटा नाम कीर्तन करो, इसी से जीवन मंगलमय हो जाएगा। महाभागवत भगवान के जो जन हैं वो यही आचरण करते हैं। और पूर्व में जो हमसे गलतियां हुई, तो आज सत्संग सुन रहे थे, जैसे पहाड़ को चूर करने के लिए वज्र प्रहार हो जाए तो सब चकनाचूर हो जाता है, ऐसे नाम वज्र है और पाप के पहाड़ जमाओ तो सब भस्म हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापों का नाश करने के लिए। पर अगर कोई ये बल रखे कि हम दिन भर पाप करें और शाम के राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा कह देंगे, तो उसे नामापराध लगता है, उसे डबल दंड मिलता है। क्योंकि ये चीज बचाव पक्ष के लिए है। हमसे पाप हो गए, अब हम सुधरना चाहते हैं, इसके लिए है। अब इसके बल से कोई पाप करे तो फिर विशेष दंड का अधिकारी हो जाएगा। तो इसलिए अब गलती ना हो। जैसे हम इतने पाप किए तो पक्का नष्ट हो जाएंगे, पक्का विश्वास करो हमारी बात पर, बस साधन में चल दो। अब क्या है कि हम फिर वही पाप करें, क्योंकि आपको अपने को पता है ना, फिर बोल देंगे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, और फिर नाम जप करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। आपको अवश्य में भोक्तव्यम, फिर दंड भोगना पड़ेगा। और अगर हृदय से है कि अब तक गलती हुई अब नहीं होगी, तो सच्ची माफ हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, भोगने नहीं पड़ेंगे। भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो कौन भोगेगा, सब खत्म हो जाएगा। ईमानदारी से चलो, सच्चाई से चलो। अच्छा देख भी लिया, मान लो अभी कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं, पर आपने बहुत कुछ बता दिया कि हमने खा पी के भोग के सब देख लिया। सुख क्या है? एक मन का आकर्षण मात्र है। नहीं तो रोटी दाल पा के देख लो, चाहे गंदे गंदे पदार्थ जो पा, पेट ही भरता है। और कोई इतने बड़े बलवान तुम नहीं हो, तो कोई ये जरूरी थोड़ी कि गंदे पदार्थ पाने वाला बलवान होता है। सत्य संयम नियम से चलो तो तुम में एक
आध्यात्मिक भागवतिक बल आ जाएगा। ये दूसरों को कष्ट देना, जैसे हमको देखो ऐसे काटो तो अपने शरीर में लगता है ना, ऐसे हर जीव को लगता है। आप एक चींटी के पीछे अंगुली दौड़ाइए, वो जी जान से भागेगी क्योंकि उसको अपना शरीर प्रिय है। अब बोलो आप जिंदा पशु पक्षियों को उबाल उबाल के खा रहे हो। आप देखो मछली को देखो, आप उसको 10 सेकेंड पानी से अलग करो तो ऐसे नहीं करने, तो पानी चाहती है, वो जीना चाहती है, उसमें जीव है ना जीव। आप देखते हैं ना, अब उसको लोग कच्चा खा रहे हैं, भूंज के खा रहे हैं, काट कर लो। और जब बोले अपने पाप मोचन करने के लिए वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो क्या वैष्णो देवी क्षमा कर देंगी? वो दंड देंगे। अभी सुधर जाओ, अभी प्रायश्चित कर लो, अभी भजन कर लो, अभी हो सकता है। नहीं सोचो कि तुम पापाचारी पाप करो खूब आचरण और चलो चलते केदारनाथ, तो ऊंचाई से बस गिरेगी तुम्हारी, पूरी की पूरी मरोगे उसमें, पक्का समझो। ऐसे गाड़ी जा रही, भारी पत्थर गिरेगा, वहीं चकनाचूर हो जाओगे केदारनाथ में, क्योंकि नाथ ही का सारा खेल है संसार। उनकी 3 लीलाएं हो ना, एक सृजन लीला और एक पालन लीला और एक विनाश लीला। वही लीला करने वाले, डरो उनसे, पाप कर्म से कोई भी जीव आप देखो जीना चाहता है, कोई भी जीव हो, आप उसे भूंज रहे हो, आप उसे तल रहे हो, करो, फिर तुम्हें तलेगा। माया बहुत विचित्र ढंग से तलती। गाड़ी में बढ़िया फिल्मी गाना सुनते जा रहे हैं, एसी गाड़ी है, बढ़िया बड़ी गाड़ी है, नहीं, और कहीं से वो कनेक्शन फेल हो गया और आग लग गई अंदर। अब पहले तार वो जले जिनसे शीशा और दरवाजा खुलता है, अब बटन दबाते रहो दरवाजा नहीं खुलेगा, चिल्लाते रहो आवाज बाहर नहीं जाएगी, अंदर ही अंदर आराम से भून के तैयार हो गए। ये किसने भून दिया? काल ने भून दिया। ये कोई नई बातें नहीं, आप लोग तो सुनते हैं ना समाचार, कमरे के अंदर बंद हैं, आग लग गई, वहीं मर गए। क्या है? ये हमारे कर्म है। इसलिए भाई जब तक मनुष्य जन्म है तब तक मोचन कर सकते हो। अच्छा, अब जैसे हृदय से तुम्हें पश्चाताप है, ओहो प्रभु बहुत गलत हो गया, नहीं भोगना पड़ेगा, अब नहीं करूंगा, राधा 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 नहीं भोगना पड़ेगा पक्का। लेकिन ये वो है कि चलो चलते हैं, खूब पापाचरण करते हैं, भंडारा करवा देंगे, हो भी जाएगा तो लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि मां की बात को तो मानो। आप देवी भागवत पढ़ो, देखो अम्बा क्या कह रहे हैं, शिव पुराण पढ़ो, देखो भगवान शिव क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं, कुछ तुम कर रहे हो, पापाचरण तो बात नहीं बनने वाली, ये पक्का समझ लो। आज तक हमें कोई भी अधर्माचरण करने वाला उदाहरण बता दो जो आर पार सुखी हुआ हो। कुछ दिन के लिए सुखी दिखाई दे तो ऐसा मान लो जैसे फांसी देने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है, ऐसे उसके बेचारे की आखिरी इच्छा पूरी हो रही। जो पाप में बढ़ रहा है, पाप कर रहा है और खूब फल फूल रहा है, जिसे तुम कह रहे हो सुखी हो रहा, वो सुखी नहीं हो रहा, उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जा रही। आगे देख लेना परिणाम, ऐसा विध्वंस होगा कि राहन को कुल रोवनिहारा, ठिकाना नहीं, मिट्टी में मिल गए, काल ने रौंद के फेंक दिया। इसलिए धर्माचरण करे। हाँ, जब पश्चाताप कर लोगे तो फिर भगवान एक अवसर देते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा मैं बहुत नीच पापी हूं, मैंने बहुत गलत किया, अब नहीं करूंगा, चाहे मार डाला जाऊं, अब गलत नहीं करूंगा। और राधा राधा पक्का सब क्षमा हो गया और भगवान के मार्ग में आगे बढ़ जाएगा। जी।